आज का अपना चैप्टर है कौन सा है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब एक चीज बताओ कि नाम से पता चल रहा है क्या है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। कितने वेरिएबल है? दो वेरिएबल। अच्छा ठीक है ना। तो लीनियर इक्वेशन हम लोग जानते हैं लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या होता है कि जब वेरिएबल का पावर कितना होता है 1, वेरिएबल की पावर 1। जैसे फॉर एग्जांपल x पावर 1 हो गया, इसको हम बोले लीनियर। ठीक है, y की पावर 1 है लीनियर। इसका मतलब इसमें जो भी कोएफिशिएंट जो भी आप वेरिएबल्स होंगे उसके पावर कितने होंगे 1 होंगे, इसके डिग्री कितने होंगे 1 होंगे। तो कुल मिलाकर लीनियर के लिए इसका डिग्री 1 होना चाहिए। अच्छा दूसरा क्या रहा है इक्वेशन इन टू वेरिएबल। कितने वेरिएबल है? दो वेरिएबल। अच्छा मैंने आपको पहले ही बताया था वेरिएबल किसको बोलते हैं? यस हां, अ क्वांटिटी whose वैल्यू इज चेंज या जिसका वैल्यू क्या फिक्स नहीं हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वेरिएबल बोलते हैं। इसका मतलब दो ऐसे क्वांटिटी अपने को चाहिए जिसका वैल्यू फिक्स नहीं हो। इन जनरल जो हम लोग यूज करते हैं वो क्या कौन सा करते हैं? x एंड y, x एंड y। इसका मतलब जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होता है वो किस फॉर्म होता है? ax by plus c 0 के फॉर्म में कौन होता है? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। एनी डाउट? नहीं। अब सुना लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हो गया। अब सुना इसके बाद क्या होता है ना दूसरी चीज ये किसको रिप्रेजेंट करता है? हमेशा याद रखना ये हमेशा ऑलवेज किसको रिप्रेजेंट करता है? स्ट्रेट लाइन। किसको? स्ट्रेट लाइन। ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता है। किसका इक्वेशन होता है? स्ट्रेट लाइन। हां इक्वेशन होता है। अब सुनना हम लोग 9th क्लास तक में सिंपल से इसकी सॉल्यूशन की बात करेंगे। इसका सॉल्यूशन किसको बोलते हैं? मींस x और y मींस दो वेरिएबल है ना, इन दोनों वेरिएबल के वो वैल्यू जो इसको सैटिस्फाई करे वो इसका क्या कहलाएगा? सॉल्यूशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? सॉल्यूशन कहलाएगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं कि x - y = 5, x - y = 5 अगर मैं इसी बात कर रहा हूं तो बताओ इसका एक सॉल्यूशन होगा 6 - 1 मींस x का वैल्यू 6 और y का वैल्यू 1। क्या कर रहा है? इसको सैटिस्फाई कर रहा है नहीं कर रहा? ये इसका सॉल्यूशन होगा। फिर बताओ 7 होगा और 2 होगा मतलब x 7 y 2। इस तरह के कितने वैल्यू होंगे? इनफाइनाइट वैल्यू होंगे, बहुत सारे वैल्यू होंगे। डेसिमल में भी होंगे, फ्रैक्शन में भी होंगे, बहुत सारे वैल्यू होंगे। ठीक है कमेंट। अब देखो इस तरह से बहुत सारे वैल्यू होंगे। कोई डाउट है क्या? नहीं ना। अच्छा तो आपने को यही चीज बताना है 9th क्लास तक बस इतना ही देखना है कि अगर ये लीनियर इक्वेशन है पहला नंबर इसके कितने सॉल्यूशन पॉसिबल है। सॉल्यूशन मतलब ऐसे x और y का वैल्यू कितने होंगे जो इसमें LHS = RHS कर दे। आगे समझ में कितने होंगे बताओ? इनफाइनाइट। कितने? इनफाइनाइट होंगे। क्यों? क्योंकि ये वैल्यू हम लोग चेंज करते जाएंगे, चेंज होते रहेगा। अब देखो सपोज करो कि कोई इक्वेशन आपके पास दे रखा है 2x ठीक है प्लस 4y = मान लो कि 18 दे रखा है। ठीक है 18 या मान लो 9 कर दिया। ठीक है 9 दे रखा है। अब कोई बोल रखा है क्या? चेक करो क्या x बराबर 5 एंड y बराबर 2 इसका सॉल्यूशन है या नहीं है। तो इसका सॉल्यूशन है या नहीं इसके लिए चेक करने के लिए क्या करेंगे? अपन लोग ये x का वैल्यू x की जगह पुट करेंगे और y का वैल्यू y की जगह पुट करेंगे। तो कर दो क्या? फॉर एग्जांपल तो 2 * 5 + 4 * 2 = 9। तो कितना होगा? 5 * 2 = 10 प्लस 4 * 2 = 8 = 9। बताओ 18 = 9 क्या ये पॉसिबल है? कभी भी 18 और 9 कभी इक्वल हो सकता है? नहीं हो सकता। इसका मतलब x = 5 और y = 2 इस इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं होगा। सॉल्यूशन नहीं होगा। कब सॉल्यूशन होगा? जब LHS = RHS के साथ है। क्लियर? अब देखो दूसरा जो आता है अपने पास वो कुछ आपको इस तरह से दे देगा कि सपोज करो कि दे दिया है कोई इक्वेशन कि 2x + 5y = सपोज करो 6 दे रखा। ठीक है = 6 और बोल दिया आपको इसका आपको 2-3 सॉल्यूशन फाइंड करो। क्या करो? 3 सॉल्यूशन फाइंड करो। तो 3 सॉल्यूशन हम लोग कैसे फाइंड करेंगे? अपने मन से x का वैल्यू पुट करेंगे जो मर्जी है वो। क्लियर? सपोज तो मैंने x = 1 पुट किया, x = 1। तो बताओ यहां से 2 * 1 + 5y = 6। तो बताओ यहां से कितना होगा? 5y = 6 - 2 यानी कि y = कितना हो गया? 4 डिवाइडेड बाय 5 यानी कि y = 4/5 यानी कि x = 1 4/5 इसका एक सॉल्यूशन होगा।
सिमिलरली हम लोग x वैल्यू 2 पुट करेंगे तो दूसरा सॉल्यूशन आएगा, x वैल्यू 3 पुट करेंगे तीसरा सॉल्यूशन आएगा। आप x या y का किसी एक का अगर x का वैल्यू पुट कर रहे हो अपने मन से तो y का फाइंड करोगे, y का अपने मन से पुट करोगे तो x का फाइंड करोगे। इस तरह से हम लोग इसका सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। क्लियर? एनी डाउट? नहीं ना? अपने 9th लेवल तक वो जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है वो इतना ही है। 10th में आप जाओगे तो दो इक्वेशन हम लोग देखते हैं कि इक्वेशन दो इक्वेशन दे रखा है, दोनों का सॉल्यूशन बोल रखा है, दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है, ठीक है ना? उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। अलग अलग मेथड है, ग्राफिकल मेथड है, एलिमिनेशन मेथड है, सब्स्टिट्यूशन मेथड है, एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड भी होता है बट वो अभी एलिमिनेट हो गया है हम लोग 10th क्लास के। क्लियर? एनी डाउट? नहीं ना? तो आप यहाँ से फाइंड कर सकते हो क्या? किसी को कोई डाउट नहीं ना? ओके चलो ठीक है, आज ये तक।